बच्चों आज हम देखते हैं क्लास 10th थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यहाँ टू वेरिएबल से मतलब है एक तो वेरिएबल हुआ x और दूसरा वेरिएबल हुआ y। यहाँ पे a1 b1 और c1 तीनों कॉफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट टर्म ही बोल सकते। ठीक इसी तरह से यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल हैं, a2 b2 और c2 ये कांस्टेंट टर्म है या कॉफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ पे इनकी जो दोनों के a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे b1 अपॉन b2 और थर्ड है c1 अपॉन c2। इनके रेशियो कंपेयर करते हैं। इनके रेशियो से क्या होता है, हमें पता चलता है कि कौन सी कंडीशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन का मीन्स समझ लें। यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है? यूनिक सॉल्यूशन जैसे कि यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, मतलब जिसके समान और कोई दूसरा ना हो। जैसे कि सुना होगा, हम मार्केट में किसी शॉप पे जाते हैं तो दुकानदार यही बोलता है, भाई ये यूनिक पीस है। यूनिक पीस मतलब अब हमारे ही पास है, इसके अलावा मार्केट में आपको ये पीस दूसरे के यहाँ नहीं मिलेगा। तो यूनिक अद्वितीय मतलब इसके समान और दूसरा कोई ना हो, उसको हम बोलते यूनिक। तो यहाँ पे हम आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हो गई, ठीक है ना। अब समझ गए ना कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन तो है, इसमें एक और बात आती है कि यूनिक सॉल्यूशन में लाइनें कैसी शो करेगा, तो इसमें होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर शो करें तो ये ग्राफ पे हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। कैसी? ये लाइन जा रही है और दूसरी लाइन ये, तो यहाँ पे आपस में कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगी, जिसको हम पॉइंट P भी नाम दे सकते हैं या कुछ भी, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। तो इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। हाँ, इस केस को बोलते क्या है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। जिसके सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। इसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस शो कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को कट कर रही लाइन है, तो हम इसके यानी कि इसके सॉल्यूशन हैं, वो भी कैसे सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो हम कह सकते हैं इट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन के लिए हम इनके रेशियोज का कंपेयर करते हैं। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कैसी लाइन शो करता है, पैरेलल लाइंस, यानी इनको इनफाइनाइट तक भी बढ़ाया जाए, ये आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये क्या है, किस तरह की लाइन शो करते हैं, पैरेलल लाइंस हैं, एक दूसरे को इनफाइनाइट तक बढ़ाने पर भी नहीं कट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब इसका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। थर्ड है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें हम इनके रेशियोज देखते हैं, तो रेशियो किस टाइप के आते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू
C1/C2, यानी कि तीनों रेशियो का कंपेयर करते हैं तो तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल आते हैं। इस कंडीशन में अगर हम इस टाइप के कंडीशन को, यानी इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये आती हैं कोइंसिडेंट लाइंस यानी एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन जरा भी इधर उधर नहीं होती, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होती हैं। अब एक दूसरे के ऊपर हैं तो एक पॉइंट वो यहाँ पे मिल रही हैं आपस में, यहाँ पे भी आपस में मिल रही हैं, यहाँ पे भी आपस में मिल रही हैं, यहाँ पे भी, यानी कि लगातार वो तो साथ साथ मिल के जा रही हैं, यानी हर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। अगर इस पे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं तो हम कह सकते हैं कि ये किस टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कंसिस्टेंट। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हम यहाँ पे दो इक्वेशंस लिख लेते हैं। कंसिस्टेंट किस टाइप का होता है, इनकंसिस्टेंट किस टाइप का होता है, सॉरी यूनिक किस टाइप का होता है, नो सॉल्यूशन में किस टाइप के इक्वेशन होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 2x + 3y + 8 = 0 और 3x + 2y प्लस या -9 = 0, कुछ भी कर लो। अब यहाँ पे देखो सबसे मेन a1/a2 2/3 है और b1/b2 3/2 है, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि 2/3 इक्वल नहीं है 3/2 के। तो ये हो गया कंसिस्टेंट, ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन इसमें होते हैं। ठीक है, इस टाइप के केसेस में। अब नो सॉल्यूशन में क्या होता है, 2x + 3y + 8 = 0 2/3x प्लस, अब यहाँ पे सॉरी इसको चेंज करना पड़ेगा, 2 2 जा 4x 3 2 जा 6y + 9 = 0। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, 2 बन जा 2 2 2 जा 4, यानी कि इसके इक्वल क्या आएगा 1/2, इसकी जगह कट करके आएगा 1/2। 3 बन जा 3 3 2 जा 6, इसकी जगह क्या आएगा 1/2 और यहाँ आएगा 1/9, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा कि ये पहले दोनों रेशियो तो इक्वल हैं और थर्ड इक्वल नहीं है, पहले दोनों रेशियो तो इक्वल हैं, थर्ड इक्वल नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके नो सॉल्यूशन आएंगे। और कंसिस्टेंट में क्या होता है, बिल्कुल सेम इक्वेशन होते हैं, 2x + 3y + 8 = 0। अगर हम अगला इक्वेशन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दें या 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दें तो हमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन वाले इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगे, यानी 2 3 जा 6x + 3 3 जा 9y + 8 3 जा 24 = 0। ये कंसिस्टेंट के लिए है। आई होप कि समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर किसी ने देख लिया, ठीक है ना, तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की सारी कम से कम ये जो इन यूनिक नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं सारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आई होप कि समझ में आया होगा। हाँ, तो लास्ट में एक बात और याद रखें, यदि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप कह सकते हो कि इसकी कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो आप कह सकते हो कि किस टाइप की लाइन शो करेगा ये ग्राफ पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या किस टाइप का होगा, कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर शो कर रहा तो हम बोल सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू
B1/B2। इंटरसेक्टिंग लाइन से तो हम बोल सकते हैं इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब अगर हमें इसके बारे में पता है तो हम ये कंडीशन बोल सकते हैं कि ये है, ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। अगर हमें ये पता है तो हम बोल सकते हैं कि ये है और ये है। तो ये याद रहे। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नो सॉल्यूशन है तो इसकी कंडीशन हम बोल सकते हैं कि ये किस तरह की कंडीशन शो करेगा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और यह सिस्टम किस तरह की लाइन शो करेगा ग्राफ पे, पैरेलल, ठीक है ना, और इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कोई सिस्टम पैरेलल लाइन शो करता है तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन होगी इसकी, ठीक है ना, इनके रेशियोज इस टाइप से आएंगे। और अगर कोई सिस्टम पैरेलल लाइन शो करता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन होगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन है तो ये वाला सिस्टम होगा, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन होगी। नो सॉल्यूशन है तो ये वाली कंडीशन, मतलब एक दूसरे के अपोजिट बोल सकते हैं, हमें कुछ भी उनके बारे में नॉलेज हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसी तरह से इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है अगर, तो हम उसके लिए ये कंडीशन बोल सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों रेशियो इक्वल होंगे टू ईच अदर, ठीक है। इसके बाद कोइंसिडेंट लाइन शो करेगा, कोइंसिडेंट लाइन शो करेगा तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यानी सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि अगर ये इसके बारे में हमें ये चीज़ नॉलेज है तो ये कैसे कह सकते हैं, ये पता है तो ये कह सकते हैं, ये पता है तो ये कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना।